गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, सुबह की हो चुकी है शुरुआत बेसन के चीले के साथ। मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी और बेसन का चीला, जिसके लिए मैं ले ली हूँ 2 चम्मच बेसन और साथ ही 2 चम्मच सूजी। हमारी एक फ्रेंड ने कहा था कि दीदी बिना लहसुन प्याज डाले हुए बेसन का चीला बनाकर दिखाइएगा, जो कि हम लोग खा सकें। वो लोग अपने घर में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं आपके साथ ये चीला शेयर कर दूं। क्योंकि क्या हुआ ना कि मैं सुबह में पास्ता बनाई थी, तो पास्ता तो मैं ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह खा ही लेती हूँ, और ख़त्म भी हो गया था। बच्चे खाकर लेकर चले गए थे तो ख़त्म भी हो गया था, खाने को भी कुछ नहीं था नाश्ते में। तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं उनकी डिमांड को पूरा कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं बना लेती हूँ बेसन और सूजी का चीला। तो चलिए, जितना मैं बेसन ली थी, यानी कि 2 चम्मच बेसन ली थी, 2 चम्मच सूजी ले ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर, फिर उसके बाद चाट मसाला और फिर स्वाद अनुसार नमक ले ली थी। उसके बाद फिर टमाटर कट कर ली थी, हरी मिर्ची कट कर ली थी, और मेरे पास अगर कुछ सब्जियां होती जैसे कि शिमला मिर्च हुआ, गाजर हुआ, बीट हुआ, अगर ये सब होता तो ये भी मैं डालती, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं छोड़ दी। जो था मेरे पास बस उसी को डाल दी, और प्याज तो डालना था नहीं, तो इसीलिए मैं जो था टमाटर मिर्ची उसी को डाल दी हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ भूल भी गई थी, तो खैर आगे मैं बताऊँगी। अभी चलिए इसका एक अच्छा सा पतला सा घोल बना करके रख देते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं, क्योंकि सूजी 10 मिनट में ना अच्छे से फूल जाएगी। जब सूजी अच्छे से फूल जाएगी तो फिर चीला बहुत अच्छा बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गया था मेरा। उसके बाद फिर अभी चढ़ा देती हूँ नॉन स्टिक तवा यहाँ पर। और ये नॉन स्टिक तवा मुझे नहीं चढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ये मेरा ना अच्छा वाला नहीं है नॉन स्टिक, तो अच्छे से नहीं बन पाया था। लेकिन फिर भी जो बना था मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा ली हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल भी लगा सकते हैं या फिर घी भी लगा सकते हैं, जो भी आपका मन हो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये गर्म हो जाता है, उसके बाद फिर मैं इसमें जो पतला सा घोल तैयार करके रखी थी ना, उसे मैं डाल दूँगी। हमारी एक फ्रेंड, शायद उनका नाम प्रीति है, तो वो ये भी मुझसे पूछ रही थी कि वेट लॉस के दौरान सूजी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या बेसन। तो डियर, ऐसा नहीं है कि सूजी फ़ायदेमंद होता है बेसन नहीं, बेसन फ़ायदेमंद होता है सूजी नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ फ़ायदेमंद होती है। आप खा सकते हो अपनी वेट लॉस के दौरान, लेकिन कभी कभी खाइएगा, ऐसा नहीं कि रेगुलर वही खाइएगा। चीज़ों को बदल बदल कर खा लीजिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो जो चीज़ मैं भूल गई थी इसमें, वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ना छौंका लगाने भूल गई थी, क्योंकि अगर इस चीले में आप करी पत्ता और साथ ही सरसों का छौंका लगा करके उसके बाद चीला बनाएंगे ना, तो ये और भी स्वादिष्ट बनती है। लेकिन मैं ना घर का काम भी कर रही थी और इसे भी बना रही थी, तो बस उसी चक्कर में मैं इसे भूल गई। खैर कोई नहीं, चलिए अभी डाल दी हूँ, अभी से भी ना स्वाद अच्छा आ जाएगा। तो बस इसे धीमी धीमी आंच पर थोड़ा सा और मैं तेल डाल दूंगी, क्योंकि मैं बोली ना कि तवा अच्छा नहीं है तो चिपक रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा और मैं इसमें ऑयल डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर इसे धीमे धीमे आंच पे अच्छे से ढक कर पका लूँगी। तो बस जैसे ही पक जाएगा उसे पलट लेंगे। तो पलट नहीं पाई थी अच्छे से, और मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर मेरा चीला बनकर हो गया है तैयार। साथ ही टमाटर की चटनी भी मैं बना ली हूँ, जिसमें कि मैं प्याज नहीं डाली हूँ। तो बस हो गया था तैयार। उसके बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह कर ली हूँ। और मुझसे कुछ फ्रेंड भी ये भी पूछ रहे थे कि इंचेस लॉस के बारे में। तो देखिए डियर, अगर आपका डाइट सही रहेगा ना, तो सब कुछ ठीक से हो जाएगा। तो इसीलिए अपने डाइट पर अच्छे से ख्याल दें, और साथ ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉक, ये सब करते रहें, तो आपका जो इंचेस है ना वो भी बहुत जल्दी लूज़ होंगे। वेट लॉस हो रहा है तो इंचेस भी बहुत जल्द ही लूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड, अभी दोपहर का टाइम था और मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए खाना। खाने में मैं आज मेरे घर में सब्जियां नहीं थी, तो मैं सोची चलो आज कुछ इस तरीके से आलू का भुजिया बनाते हैं। तो दाल और चावल मेरा बन चुका था और भुजिया बना रही थी। और इस तरीके का भुजिया कौन कौन बनाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में
गरम हो गया था, सरसों तेल डाल दी। सरसों तेल में ही हमारे घर में सबसे ज़्यादा खाना बनता है ना, तो सरसों तेल डाल दी। उसके बाद फिर मिर्ची का फ़ोरन डाल दी थी और उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से आलू को कट करके और अच्छे से कर ली हूँ फ्राई। थोड़ा सा भुजिया में ना आलू का तेल ज़्यादा पड़ता है, लेकिन अच्छा लगता है। ये तो फिर निकल भी जाएगा लास्ट में, आप चाहेंगे ना तो निकल जाएगा। देखिए इसमें से मैं निकाली हूँ थोड़ा सा, तो ऑयल थोड़ा बहुत रहता है ना तो वो निकल जाता है। वैसे आलू की भुजिया तो बहुत तरीके से बनती है, तो जब जो जैसा जिसका मन करता है उस तरीके से आप बनाकर खा सकते हैं। और ये ना तभी खाइएगा जब आप खाना खाने वाले रहें, तभी बनाकर खाइएगा, क्योंकि उस वक्त ना थोड़ी सी कुरकुरापन रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इसीलिए खाने से कुछ देर पहले ही मैं इस भुजिया को बना कर रखी थी। तो देख लीजिए कितना टेस्टी लग रहा है ना दिखने में। किसके किसके मुंह में पानी आया, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड बोलते रहते हैं कि दीदी आपका खाना देखकर हमारा मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए खाने को लगाते हैं और उसके बाद फिर आपके साथ शेयर करते हैं। सो फ्रेंड, अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और हम लोग लेकर बैठ गए हैं अपना खाना। खाने में है चावल, दाल, आलू की भुजिया, वो भी कुछ इस प्रकार से एकदम गोल गोल कट करके बनाई हूँ। यहाँ पर सारे लोग बैठ गए हैं, है ना। मिष्टी बैठ गई है खाने के लिए। मिष्टी का हमेशा कंप्लेन रहता है कि हमें क्यों नहीं दिखाती हैं, और बेटे का हमेशा कंप्लेन रहता है कि आप हमें क्यों दिखाती हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोपहर का खाना हो रहा है। आप सभी को हमेशा लगता है, हमारी कुछ फ्रेंड है जो कि कहती हैं कि आप खाते समय अपने आप को दिखाया कीजिए ताकि हम लोग भी आपके साथ उसी तरीके से खा सके। तो जी बिल्कुल डियर, तो हमारे घर में अक्सर दोपहर के टाइम में चावल बनता है और मैं चावल ही खाती हूँ। गर्मियों में तो खास करके चावल ही बनता है हमारे घर में और हम लोग चावल ही खाते हैं। एक टाइम चावल होना ही चाहिए। तो इसे कैसे खाएं, तो सबसे पहले तो सैलेड में ले ली हूँ और उसके बाद देखिए एकदम थोड़ा सा चावल है, साथ ही यहाँ पर सैलेड भी रखा हुआ है, प्याज भी रखा हुआ है, और भी कुछ मन करेगा जैसे कि टमाटर वगैरह तो वो भी ले लेंगे। एकदम थोड़ा सा लेना है और इस तरीके से डालना है मुंह में और इसे एंजॉय करते हुए 32 बार से च्यू करना है। तो इतना सा खाना, सो फ्रेंड इतना सा खाना 32 बार नहीं, मैं पूरे 60 बार च्यू की हूँ। बोलने के लिए होता है कि 32 बार, लेकिन जब आप च्यू करने लगेंगे ना तो बहुत टाइम से आप लोग च्यू कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से काउंट करते जाइए। पहले पहले आदत लगानी होती है, काउंट करना पड़ता है, तो आप लोग बस इसी तरीके से काउंट कर कर के खाइए। खाना भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगेगा, आपका काफ़ी देर तक पेट फुल रहेगा और साथ ही बहुत कम खाने में ही आपका पेट भर जाएगा। कम खाना खाओगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका वज़न बहुत जल्दी कम होगा। सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में क्या जाएगी, फ्रूट जाएगी, सैलेड जाएगी, अनाज बहुत कम जाएगा। तो इसीलिए कुछ इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए तो चलिए खाने को एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से सामने। आपके घर में क्या क्या बना है वो भी हमें कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, है ना मिस्टर। सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे थे 7 और यहाँ पर हस्बैंड जी बनाने जा रहे थे चने की दाल को। तो वही आज कटिंग वगैरह कर रहे थे। बोले कि लाओ मैं कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और पसीने से मैं एकदम लथपथ भीगी हुई थी। तो उन्हें दया आया, बोले लाओ आज मैं दाल बना देता हूँ, तब तक तुम फटाक से रोटी बना लो। और दोपहर में खाने के बाद फिर जो होता है बर्तन धुलना वगैरह, एडिटिंग वगैरह करना होता है, तो बस उसी में मैं उलझ गई, फिर कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाई। अभी सीधे शाम में मैं आ गई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। तो डियर, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय। इससे नहीं होगा, इतना बड़ा कंसोलेशन नहीं कर पाएंगे छोड़ने से।
हमको और छोटा वाला चाहिए। मेरे से ना इससे ही अच्छा होता है। मिष्टी खिलौना यहाँ का रखा है। अच्छा चलिए, इससे बहुत अच्छा होता है, समझे? आपको क्या मालूम, इससे बहुत अच्छा होता है। ये यार तुम बचपन में नहीं खेला, इसका मतलब थोड़ा कि तुम अभी इस उम्र में आके खेलेगा। इससे आपको बनाना है कि नहीं बनाना? बनाना है, इसका मतलब थोड़ा है कि इससे हम बनाएंगे। हमको नहीं, उसी से बनेगा। हमको अगर टुंडा वाला खेल नहीं खेलना है। हाँ चलिए, चलना तो बड़ा बनाने का मन नहीं है, मन नहीं है, खाली डायलॉग बाजी करनी सीख गई है। चलिए तेल गरम हो गया। ये भगवान, इतना सारा तेल हमको लग रहा है। चलिए, आपको बनाने आता है ना? वो तो तुमको ऐसे भाव दे रहे थे। पहले लहसुन डालना था ना। वैसा नहीं होता है बाबू, सीखो, कुछ सीखो हमसे, समझा ना? हाँ ठीक है ना।